नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लियो अगेन ये रीडिंग करने जा रही हूँ कारण एनर्जीज पे। कारण फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं एंड आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। देखो, जिस भी साइन से लियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। स्टिल कहूंगी एक जेंडर प्रेडिक्शंस होती हैं तो खुले दिमाग से देखने की जरूरत है। पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजलिक मैसेज लियो के लिए क्या है? यूनिवर्स बताएं एंजलिक मैसेज क्या है लियो के लिए। एंजलिक मैसेज लियो के लिए क्या है? यूनिवर्स बताएं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपको क्यों कुछ ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अपने अंदर झांक कर देखो, समझने की कोशिश करो सिचुएशन को, समझने क्यों आपको ऐसा लग रहा है। कुछ हद तक अगर आप परेशान हैं या कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो अपने आप में भी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कीजिए या समझिए, अंदर झांकिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज फिलहाल क्या है। लियो की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं लियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। लियो की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, क्या सिचुएशंस है, क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप कुछ तो है जो एक डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो कि मुझे ये करना है, कुछ डिसीजन लेना है, एक बड़ा कुछ पड़ाव कुछ आप पार करना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है, आप फीलिंग्स वाइज क्या है। आप खुश रहना चाहते हो, आप अपने पर्सन को तो प्यार करते हो लेकिन खुश रहना चाहते हो, बट पर्सन करेक्ट होके आए। या देखो, आप भी हो सकते हो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में है बट आप किसी और पर्सन को पसंद करते हो, या हो सकता है कि पर्सन के लाइफ में कोई है लेकिन स्टिल आप दोनों का रिलेशनशिप है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी प्यार हो सकता है बिकॉज 3 लव्स इंक्लूड हो रही है एनर्जीज में। इट मीन्स या आप हो या आपके पर्सन है, या दोनों ही डुअल सेपरेटेड किसी और से पर्सन से रिलेट करते हो। बट यहाँ जिनकी भी आ रही है एनर्जीज, कुछ तो है जो खटपट हुआ पड़ा है किसी एक पर्सन के लिए जिसके लिए आप सुन रहे हो, उसके साथ में चीज़ें क्योस हैं या डिस्टर्ब हैं एंड ओवर बर्डन में हो। पास्ट कुछ टाइम की अगर कहूँ नियरेस्ट बाय की, तो आप काफ़ी टाइम से कुछ ओवर डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग भी करते हो आप। एंड अभी आप कुछ एक डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो, किसी एक को छोड़ने की, एक के साथ में निभाने की। कहूँगी ये हो सकता है कई लोगों के लिए। अगर दो दो पर्सन है तो किसी एक को छोड़ने की और एक के साथ में स्टेबल रखने की सोच है। या अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक है तो आप उन्हें छोड़कर ज़िंदगी में एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आप यहाँ से सोच रहे हो, दिल से बहुत सोच लिए। दिल में कई चीज़ें हैं जो अभी भी प्यार है, लेकिन शायद अब आपको लगता है कि आपको या तो कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है तो एक को सही करना चाहिए, एक को गिव अप करना चाहिए। तो कहूँगी वो सिचुएशन है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। क्योंकि जब इंसान ना हर बार पलट पलट के कुछ चीज़ें रॉन्ग करें फिर वो आपके पास में है, तो कहूँगी चाहे अफेयर भी कुछ लोग रखते हैं लेकिन शिद्दत से रखते हैं कभी कभी ना, कि भाई एक के साथ में नहीं चल रहा है, चलो समाज के सामने तो उससे कट ऑफ नहीं कर सकता, डिवोर्स नहीं, लेकिन हाँ साइड से किसी के साथ में अगर है अफेयर तो एटलीस्ट वो तो मुझे सही से समझे। तो कुछ लोग के ऐसे भी फेजेस हो सकते हैं। हम हर हमेशा किसी अफेयर को रॉन्ग जज नहीं कर सकते हैं ना, कि लोग डिस्टर्ब होते हैं तो किसी के साथ में जाते हैं। तो वो भी कुछ लोगों का हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई है तो शायद आप वो उनसे खुश तो नहीं हो बट हाँ निभाना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स में हैं, खुद को टू मच स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एंड कई हर्डल्स को शायद ये पार कर रहे हैं, वैसा फेजेस दिखता है। अब देखती हूँ आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं ये। देखो, आपके लिए यहाँ पे फीलिंग्स होगी दोनों की तरफ में, या तो यस मैं कह सकती हूँ कई लोगों से ये चीज़ें रिलेट होगी कि आप दोनों ही सेपरेट किसी पर्सन से रिलेट करते हो लेकिन आप दोनों का अफेयर है।
क्योंकि इस तरफ में भी सेम कार्ड्स हैं, इस तरफ में भी सेम कार्ड्स हैं। एंड आपके पर्सन की देखो फीलिंग्स की अगर कहूँ तो आपकी कद्र करते हैं, लेकिन ना ये रिलेशनशिप को ना अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। अगर ये अफेयर किसी साथ दोनों की है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ तो ठीक ठाक जो चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ में जब आते हैं तो आप उनसे अगर इमोशनली या प्यार या कुछ रोमांस वाली बातें करना चाहोगे या उसलिए रहना चाहोगे, तो क्योंकि ये पर्सन वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ करते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ सोचते हैं अपने लाइफ को लेके, अट्रैक्टेड हैं, सोचते हैं, एंगर इश्यूज है आपके पर्सन में। अगर कहूँ तो शॉर्ट टेम्पर, जिनकी भी एनर्जीज हैं, सुनने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। बैलेंस करते हैं, देखो ये निकलना तो नहीं चाहते हैं, जैसे आपकी है ना सोच कि मुझे तोड़कर निकलना है, बट यहाँ अगर कहूँ तो मुझे वो सोच तो नहीं दिखती कि भाई तोड़कर निकलना है या जाना है। बैलेंस जरूर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन ये आप वैसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो कि भाई ये सामने से आ नहीं रहे हैं, एंड जब मैं टाइम मांगता हूँ या मांगती हूँ तो ये अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो मैं अवेलेबल हो जाऊँ, तो ये चीज़ें खटकती हैं ना, तो कहूँगी आप उस अकॉर्डिंग निकलना चाह रहे सिचुएशन से, बट ये पर्सन उसी अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, उसी चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ पे देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। टू ऑफ कप्स, आप बहुत ही प्यार करते हैं इनको, बहुत ही अट्रैक्टेड हैं, प्यार है, गुस्सा है, झूठे हैं पर्सन, फिर भी प्यार करते हो आप इनको। तभी कहते हैं ना कभी कभी मुंह मोड़ के निकलना तो चाह रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ स्वॉन्स, देखो अगर ये डिस्टेंस लव भी है आप दोनों का, तो भी ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली अभी सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाहते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग। आप जो रोमांस जिस वे में चाहते हो ये पर्सन उतनी हद तक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब इनको टाइम मिले, ये जब आए तो आप ज़रूर अवेलेबल रहो, ये ज़रूर सोचते हैं पर्सन, मैं ये कह सकती हूँ। बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्स अगेन है, एंड नेक्स्ट कुछ सोचते तो हैं अपने प्यार को पाने के लिए, यानी कि आपको प्यार तो करते हैं, बट इनका प्यार करने का तरीका अलग है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, कुछ नियरेस्ट बाय में बदलती एनर्जीज क्या है। क्लोजर्स करना है, अगर निकलना है तो सही से क्लोज हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो फिर से डुअल फेजेस या कंफ्यूज, या आप इनके लिए फिर सोचने लगोगे। तो आप जैसे बदलना चाह रहे हो ना, तो आई थिंक या तो कम्युनिकेशन सही से कर लो, ठीक है, क्योंकि बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ तो या तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, या फिर इनके लिए ज़्यादा सोचने लगोगे, या अगर नहीं तो आपको चेंज, देखो चेंजेस तो आ रही है, अब आप किस वे में इसको रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसी एनर्जीज हैं इट्स डिपेंड अपॉन यू टोटली। ये रिलेशनशिप आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप अगर छोड़ने या गिव अप करना चाह रहे हो तो आई थिंक गो अहेड, अपनी आगे बढ़िए, लेकिन यहाँ पे छूटने की कगार कहूँ तो अगेन कम है। इधर देखती हूँ क्या है। नहीं छोड़ पाओगे, तभी मैं कह रही हूँ ना कि ये ओवरबर्डन है जो भी है, लेकिन ये पर्सन अगर रीच आउट करते हैं तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं या बातें करने की है, बट लड़ाई झगड़े जो करे ये इंसान लड़ेगा भी आपसे। लेकिन फिर से कहूँगी आप दोनों की कनेक्शंस या इमोशन डिप्रेस्ड होंगी एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते रहोगे, तो वैसी एनर्जीज कुछ नियरेस्ट बाय में मैं कह सकती हूँ कि लड़ो झगड़ो जो करो लेकिन फील करते रहोगे। इधर देखती हूँ क्या है। वेरी लाइकली सुन, कुछ नियरेस्ट टाइम में मैं कह ही रही हूँ कि आप दोनों को अगर मिलना होता है तो कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन फिर एक दूसरे के लिए मिसिंग या कहूँगी मतलब देखो बहुत स्मूथनेस तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये फिर से अपने आप को रोकेंगे। इनकी एनर्जीज में ये चीज़ें दिखती हैं कि ये अपने मतलब ये जब आए तो आप अवेलेबल रहो, लेकिन जो सीमाएं या बाउंड्री, बिकॉज देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं जो कि ये बताते हैं अगर ये कोई सीमाएं बांधते हैं तो आप उसे पार नहीं कर सकते हो, ये वहाँ तक ही रखेंगे, बिकॉज इनको आगे देखना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या करना है, इसलिए ये एक बाउंड्री सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो वेरी लाइकली सुन कुछ चीज़ें
हो सकती हैं। टाइम टू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हो तो बेटर है, लेट गो करें। एंड थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। कुछ चीज़ें हैं अगर आपको लगती हैं करेक्ट कर सकते हो तो करिए ज़रूर। एंड होप फॉर द बेस्ट। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर भर भर के लाइक शेयर कीजिए। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। मेरे से अगर कोई पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।